हाय एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये 1 सितंबर के डेट में एक नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन सेकेंड के लिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट को अगर रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिला है तो आप स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे आप करोगे स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। कोर्सेज कौन कौन सा है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन सेकेंड के लिए और कहाँ से आपको अप्लाई करना है, इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देख लीजिए, नोटिस में बोला गया नोटिस फॉर ऑनलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन सेकेंड 2025-2026। जो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन ही होगा, आपको ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए जो लोग स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो आप एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए ऑलरेडी, जो अप्लीकेशन फॉर्म पहले ओपन हुआ था, और आप इंट्रेंस में अपीयर होना चाहिए, फिर आप स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन सेकेंड के लिए जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है फ्यू सीट्स आर वैकेंट इन सेवरल प्रोग्राम ऑफ जेएमआई। कुछ सीटें वैकेंट है काफ़ी प्रोग्राम्स में। लिस्ट ऑफ सच प्रोग्राम आर अटैच्ड एज एनेक्सर ए। तो जो भी प्रोग्राम है एनेक्सर ए में अटैच किया गया है, यानी इसी पीडीएफ में है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एडमिशन इन दिस प्रोग्राम एट जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मतलब कि जो भी कैंडिडेट है आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं इन प्रोग्राम के लिए और जामिया मिलिया इस्लामिया के इंट्रेंस में आप अपीयर हो, मतलब आप इंट्रेंस दिए थे जाके, स्टिल विलिंग टू टेक एडमिशन आर हेयर बाई इन्फॉर्म डैट दे में रजिस्टर ऑनलाइन अंडर स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन कैटेगरी ऑन जेएमआई एडमिशन पोर्टल। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर मतलब चाहते हो एडमिशन लेने के लिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी आपको कोर्सेस यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, और आपको कहाँ से करना है, जेएमआई जो एडमिशन पोर्टल है वहीं से करना है, जो https:/admission.gmi.ac.in है। ठीक है, मतलब आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिएगा admission.gmi.ac.in, वहीं पे आप जाके सिंपली जहाँ से आपने अप्लाई किया था ना, सिंपली वहाँ से लॉगिन हो जाना है और जो भी डेट है उस डेट के अंदर में आपको स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर लेना है, आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आप इंट्रेंस एक तो दिए रहोगे, अपीयर हो गए और आपने अप्लाई किया होगा ऑलरेडी। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है और जो लोग एंट्रेंस में अपीयर हुए थे उनके लिए ये ध्यान रखिएगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके डैशबोर्ड पे दिख जाएगा अप्लाई करने के लिए जब आपका स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो अब देख लीजिए, जो ऑनलाइन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का जो डेट रखा गया 5 और 6 सितंबर के डेट में रखा गया, इसी बीच में आपको स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आज तो 2 सितंबर है, तो अभी 3 दिन बाद आप सभी का स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी बीच में कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग करेंगे वही लोग आगे एडमिशन मतलब प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि जामिया मिलिया इस्लामिया को पता चल जाए कि हाँ, यही कैंडिडेट जो है ये मतलब इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर उन कैंडिडेट में से जो भी कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स रहता है इंट्रेंस का तो दे दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट को एडमिशन लेना है तो आप कर लीजिएगा। अब डिपेंड करता, आप अप्लाई कर दिए तो ये भी गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी कोर्स में 10 सीटें अवेलेबल है, अब कैंडिडेट 100 अप्लाई कर दिए तो वो 100 में से देखा जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कोर्सेज पे कितने सीटें वैकेंट है। अब 100 अप्लाई कर दिए तो उसमें से देखा जाएगा जिनका हाईएस्ट रहेगा उनको ऑफर किया जाएगा सीटों को। यहाँ तक क्लियर हो चुका। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट। आपका जो रिजल्ट होगा वो मेरिट के हिसाब से बनेगा 10 सितंबर के डेट में। एडमिशन फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड 11 और 12 सितंबर के डेट में आप सभी का एडमिशन फॉर्मेलिटी जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको जामिया मिलिया इस्लामिया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फीस पेमेंट है, जो भी है उसको कर लेना है। ठीक है, ये सारे रेगुलर कोर्सेस हैं तो आपको जाकर वहीं पे कैंपस में आपको सारा चीज़ें कर लेना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द कैंडिडेट्स विलिंग to be considered for a sport round are required to register in the link for a sport registration after login to their account on admission portal of JMI। सिंपल सा है। तो देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आपको स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है तो जो भी लॉगिन वाला है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वहाँ से आपको जाकर सिंपली क्या करना है कि लॉगिन करके आपको स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लेना है। ठीक है, अब नोट में ये बोला जा रहा है कैंडिडेट हु फेल्स
टू रजिस्टर विद इन स्टिपुलेटेड शेड्यूल विल नॉट बी फर्दर कंसाइडर फॉर एडमिशन। जो भी कैंडिडेट है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे तो जो भी शेड्यूल दिया गया तो आपको कंसाइडर नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब एनेक्सर ए पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं। MA अरबी के, MA इस्लामिक स्टडीज़ है, MA पॉलिटिकल साइंस, MA सोशोलॉजी, MA सोशल वर्क, MA मास कम्युनिकेशन, MA आपका जर्नलिज्म यहाँ पे दिख रहा है, MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, सेल्फ फिनांस है। सेल्फ फिनांस का मतलब रहता है थोड़ा सा फीस आपका रेगुलर से ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो MCA MBA का भी है, MBA का एग्जीक्यूटिव भी अवेलेबल है। आपका MSc बैंकिंग फिनांस एनालिटिक्स सेल्फ फिनांस है, MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। बहुत सारे कोर्सेज है। कोर्सेज का कोड दिखिए, ठीक है। यहाँ पे आप मैं धीरे धीरे लेके चलता हूँ। इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम लोग वेबसाइट पे चल के आपको बता देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे होटल मैनेजमेंट भी है। यहाँ पे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट सेल्फ फिनांस, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, वीवर्क फूड प्रोडक्शन सेल्फ फिनांस। तो यहाँ पे आपका तो अच्छे खासे कोर्स है। टोटल यहाँ पे 49 कोर्सेज को रखा गया है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन सेकेंड में। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन कोर्सेज में सीटें अभी भी वैकेंट है, तो आप आराम से स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन सेकेंड के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे। वहाँ पे चल के आपको बता देते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है और आपको कैसे इसको PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे चले आना है admission.jmi.ac.in, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा आपका दिखेगा। अब आपको देख लीजिए अप्लाई करना होगा। तो ये तो अभी कोर्सेज जो नए कोर्सेज का है उनका यहाँ पे फॉर्म ओपन हुआ है। जब आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ से भी आप जाके लॉगिन कर सकते हो। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन UG PG DIP एंड डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर द सेशन ऑफ 2025-2026। यहीं पे क्लिक करोगे ना तो सिंपली आप लॉगिन करके, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाओगे। और जब आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे अप्लाई करने का आ जाएगा ऑप्शन। वहाँ से सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन करके जो आप अप्लाई किए रहोगे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो स्कूल वाला है। बाकी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आप आओगे तो यहाँ पे आपका जो 1 सितंबर के डेट में जो नोटिस आया, नोटिस फॉर ऑनलाइन सेकेंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन इन वेरियस कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी 2025-2026, तो यही है। यहीं पे आप क्लिक करोगे तो जो हमने PDF आपको दिखाया उस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यही है। बाकी आपको अच्छे से PDF को देख लेना है और उसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। हमने आपको समझा दिया। अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ही यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो आपको जो भी डेट दिया गया है उस डेट में आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है, अगर आपको उन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए यही था। बाकी फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।